हेलो टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हूँ, मस्त हो, मजे में हो। और मैं आज आपके सामने एक और वैकेंसी लेके आ रहा हूँ जो कि एनएचएआई ने रिलीज की है थ्रू गेट। यस माय डियर लर्नर्स, एक नहीं 60 वैकेंसीज। एंड वी ऑल नो एनएचएआई इज अ कोर पीएसयू फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। तो मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पे एनएचएआई ने जो वैकेंसी निकाली है दैट इज फॉर डिप्टी manager technical. 60 posts are there and it is a level 10 pay matrix of 7th CPC, जहां पे आपका जो पैकेज है that is 56,100 to 1,77,500 on a direct recruitment basis of gate 2026 और based on the gate 2026 score। मतलब तो बच्चे का गेट 2026 में अच्छे नंबर आए हैं, टॉप रैंक्स में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, एनएचए में वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन इस बार छप्पड़ फाड़ वैकेंसी निकाली है इन्होंने, क्योंकि टोटल 60 वैकेंसी एनएचएआई में आई है। एनएचएआई इज अ ड्रीम जॉब फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। यस माय डियर लर्नर, तो डेफिनेटली 60 सीट्स आर गुड नंबर्स। तो अब एक अच्छा सवाल आता है कि सर कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने रैंक तक अप्लाई करना चाहिए। देखो 60 सीट मतलब 1:3 रेशियो तो लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि 200 से 250 रैंक तक के जो बच्चे हैं तो मिनिमम तो अप्लाई करना ही करना है, उनको डेफिनेट अप्लाई करना है। बट वो बच्चे 500 रैंक तक हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वैकेंसी स्पेशली फॉर ओनली सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। यस माय डियर लर्नर, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले बच्चों के लिए है, बाकी किसी और ब्रांच के बच्चों के लिए नहीं है। मतलब ये है 60 सीट सिर्फ सिविल में आया है। यस माय डियर लर्नर्स, यू हर्ड इट राइट, 60 सीट्स ओनली फॉर सिविल क्वालिफाई। आपका एज लिमिट क्या हुआ? नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। के बाद आपको बोला कि भैया वो बच्चे फोर्थ ईयर में है, देखो क्या कैंडिडेट रिजल्ट ऑफ पासिंग द aforesaid degree has not been declared by the last receipt of online application may also apply for the post. However, such candidate will be allowed to join NHI only after submission of degree provisional degree certificate to NHI not later than 31 of अगस्त। यस, तो 31 अगस्त तक आपको अपना डिग्री सबमिट करना होगा। अगर आपको 15 तक आपके पास डिग्री नहीं आई है तो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बोला है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया साफ बोला है, बेस्ड ऑन द गेट 2026 स्कोर कार्ड। तो आप डेफिनेटली इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर द गवर्नमेंट। एज रिलैक्सेशन क्या है जो समझ लीजिए। अगर आप अपर एज लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी इट इज 30 ईयर्स। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो SC ST में टोटल 15 साल रिलैक्सेशन, मतलब 30 साल के अगर जनरल में है तो SC ST विद डिसेबिलिटी विल बी 45 ईयर्स। ओबीसी in the disability will be 43 years and general with disability will be 40 years। वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे बोली हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो गया है 15 तारीख, मतलब आज से। फ्रॉम टुडे द फॉर्म इज गोइंग टू बी फिल्ड। आज से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 15 जून, 15 जून तक आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कुछ कंडीशन जैसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो बच्चे आपके फोर्थ ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एसेंशियल ऑल एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट एंड एवरीथिंग। एज लिमिट के बारे में बोला है, अगर रिजर्वेशन है तो भैया आपके जो डिग्री, आपको जो सर्टिफिकेट सबमिट करना है वो किस ईयर का होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे आपको बोली हुई हैं, ठीक है। डेफ है तो क्या उसका मीनिंग है, एवरीथिंग ना, क्योंकि उसकी भी रिजर्वेशन होती है, तो वो बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्लियरली बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2026 स्कोर इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद बोल रहे थे प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन द मिनिमम एंड मियर पोजीशन of the same does not entitle candidate to be considered for the appointment or interview।
भैया सिर्फ आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप वो होल्ड कर रहे हो, कहने का मतलब है सर हम गेट 2026 स्कोर कार्ड है मेरे पास लेकिन मेरे को कॉल नहीं आया, भैया ऐसा नहीं होता है। आपको नंबर ऑफ सीट्स पता है 60 सीट है, बेस्ड ऑन दैट दे विल कॉल आइदर 1:3 और 1:5, वो उन पर है, ठीक है, तो वो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट मैंने क्या बोला, टॉप 500 रैंकर्स कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर NHAI, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, सो विदाउट एनी डाउट शुड अप्लाई फॉर दिस। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, देयर इज अ सर्विस बॉन्ड। अब बच्चे क्या होता है ना, भैया मेरे को ज्वाइन करना है, पहले तो ज्वाइन कर लिए, सीट ले लिया, और बाद में क्या होता है छोड़ देते 6 महीना बाद, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ बोला हुआ है, ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट in the authority will have to execute a service bond for amount of rupees 5 lakh for serving the NHAI for a minimum period of 3 years from the date of joining। 3 साल आपको मिनिमम सर्विस देना पड़ेगा। अगर इस दौरान 3 साल के दौरान आप छोड़ते हो या ड्यू टू मिसकंडक्ट आपको निकाला जाता है तो आपको 5 लाख NHAI को पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट http://nhai.gov.in, यहाँ जाइए, यहाँ पे जाके ऑनलाइन अपना विजिट करिए। इट कैन बी एक्सेस्ड ऑन द गूगल क्रोम, सर्वर की बात कर रहा है। क्लिक ऑन द टैब अबाउट अस, रिक्रूटमेंट वैकेंसीज करंट, क्लिक ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द डिप्टी मैनेजर टेक्निकल ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक करिए, फॉर्म फिल करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा है यहाँ पे पहले से रेडी करना ताकि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जस्ट गो एंड अप्लाई। अच्छा यहाँ पे बोला है कि साफ साफ ये गलती बहुत होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, एडवर्टीजमेंट को पढ़ते नहीं और गलत फॉर्म फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि फॉर्म गलत मत फिल कर देना, क्योंकि बाद में करेक्ट नहीं होगा। क्या बोला है, कैंडिडेट्स एडवाइज टू फिल द फॉर्म करेक्टली एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, करस्पॉन्डेंस विल बी मेड बाय द NHAI थ्रू द ईमेल ओनली। जो भी आपका है वो ईमेल के थ्रू ही आपको पता चलेगा। मेक श्योर यू आर गिविंग अ प्रॉपर ईमेल आईडी। The candidates are advised to submit the online application well in advance without waiting for the closing date. The post carries all India service liability, therefore those who are willing to serve anywhere in India may only apply। भैया आप कहीं भी पोस्ट, कहीं भी जाने के लिए रेडी हो वही अप्लाई करना, बाकी कोई मतलब नहीं होता है। यही सारी बातें हुआ है, सारी बातें बोली हुई है ना, एंड आई थिंक दिस इज एनफ, जितना आपको जानना चाहिए यहाँ पे सारी बातें हमने बता दी है, ओके। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क ऑल यू डाउट, राइट। तो मेरे दोस्त, दिस वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। NHAI 60 वैकेंसीज कम नहीं होता है, 60 वैकेंसी बहुत होता है। मतलब ये है कि जो टॉप 200 300 है, टॉप 200 एटलीस्ट तो मिनिमम कॉल आना ही है, बट फॉर द सेफर साइड लेट्स टेक इट कि भैया 500 रैंक तक अप्लाई कर दो, क्या पता उनकी मर्जी कितनों बच्चों को बुलाना है उन पे है, ठीक है। सेटिस्फाइड नहीं हुए भाई, ज्यादा को बुला लो, देखा जाएगा क्या करना है। तो यू टू अप्लाई टिल 500 AIR 500, definitely they should apply and hope for the best, right? So any query anyone is having, feel free to connect with me on my number 8210570910। हमारे बैचेस CIL के लिए और गेट ESE 2027 के लिए 28 के लिए ऑलरेडी चालू है, तो भी प्लान करना चाह रहे हो, डू ज्वाइन टुडे। The offer for extra 20% off is applicable now till a limited time, which join कर सकते हैं। Thank you everyone. See you all for the next video. Till then, bye bye.